नमस्ते, वेलकम बैक। आज हम शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम लेग स्ट्रेचिंग और आर्म स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। और शाम को हम करेंगे प्राणायाम। तो इस टाइम पे हम स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करेंगे अपनी। ओम चैन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए। हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है सिटेड ताड़ासन, ठीक है। जब मॉर्निंग में सबसे इजी करना तो यही लगता है सबको, तो यही से शुरू करते हैं। सांस ऊपर भरेंगे, खींचेंगे और छोड़ते हुए रिलैक्स। इससे क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो डिकम्प्रेस होती है, खुलती है, स्ट्रेच होती है। प्लस हमारे जो लेट्स मसल होते हैं, लेटस मसल होते हैं, ये स्ट्रेच करते हैं। और शोल्डर्स की जो हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं वो भी खींचते हैं। इसमें सांस भरते खींचिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरते खींचिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जो स्पाइन का डिकम्प्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अभी अगर हम उसको स्ट्रेच नहीं करते हैं, जो वर्टेब्रास हैं उनमें हम जो स्ट्रेच करके गैप करते हैं वो नहीं करते हैं, उसको डिफ्यूज होने देते हैं, तो एक एज के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब वो डिफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसे स्ट्रेच करते रहना चाहिए, स्पाइन को खोलते रहना चाहिए, खींचते रहना चाहिए। बिकॉज हमारी मोस्टली जो आप लोग करते हैं वो बैठ के ही होती है, सिटिंग रहती है, तो प्रेशर बना रहता है। तो जो हम डिकम्प्रेस करते हैं तो खुलती है। अब आप अंगड़ाइयां भी तो लेते हैं ना ऑफिस में, तो उसको करने से अच्छा ऐसे हाथों को खींचिए, ऊपर की तरफ कानों के साइड में अपने आर्म्स को रखिए, ऊपर की तरफ पुल करिए, एक्सटेंशन दीजिए, सांस भरिए, होल्ड करिए, रिलैक्स करिए। 5 to 10 टाइम्स हम रिपीट करेंगे और हमारी स्पाइन हो जाएगी डिकम्प्रेस फॉर द टाइम बीइंग। Decompressing your spine is really important. Okay, stretch up and hold. 1, 2, 3, 4, 5. मजा आ रहा है? तो हम स्पाइन को डिकम्प्रेस कर रहे हैं। अब बैठे बैठे दूसरा स्ट्रेच हम करेंगे हमारी साइड मसल्स के लिए, ठीक है। जो कल साइड बेली फैट है उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, हमने स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए ऐसे सिटेड ताड़ासन किया, इस तरीके से डिकम्प्रेस करने के लिए। स्पाइन को डिकम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम स्ट्रेचिंग के लिए करेंगे, अपने हाथ को रखेंगे अपने पैर के साइड में, थोड़ा सा इसको स्लाइड करेंगे। इस वाला जो हाथ है इसको ऐसा रखेंगे और फिर इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो हाथ सीधा है, ट्विस्ट किया, ऊपर लेके गए और हाथ जो वाला हाथ इसको स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। और ये जो साइड ये स्ट्रेच हो रहा है, इसको थोड़ा और साइड से आपको दिखाते हैं। इस तरीके से स्लाइड हुआ, ये गया, इस तरीके से आपकी एल्बो जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, हाथ जो स्ट्रेट रहना चाहिए, और ये पूरा अच्छे से स्ट्रेच होता है। सेम दूसरी साइड में ये वाला हाथ जो है इस तरफ रहेगा, थोड़ा स्लाइड करेंगे, इस वाले हाथ को लेकेंगे, फेस को सामने रखेंगे, इसको हो सकता है तो एक्सटेंशन देने की कोशिश करिए और फेस सामने रखिए और पुश रखिए इस तरीके से। और आपका जो साइड है ये स्ट्रेच हो रहा है। वॉइस ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा, वॉइस ठीक है ना, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? और स्माइल करना नहीं भूलेंगे हम, स्माइल बहुत जरूरी है, स्माइल करनी है आप सभी को। स्माइल करिए, खुश रहिए। एटलीस्ट इस टाइम को खुश रहना चाहिए, स्माइल करना चाहिए। दिन भर आपके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं परेशान होने के, पर ये एक टाइम है जिसमें आप खुश रह सकते हैं। स्माइल करिए। थैंक यू सो मच फॉर स्माइल। साथ साथ स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, ये आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे जाते, ये हमारा सेंटर में बैठे हैं। यहाँ पे हम पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और सांस भरते हुए शोल्डर एक्सटेंशन देंगे,
यहाँ पे पूरा अच्छे से खिंचाव लेंगे, हाथ के ऊपर की तरफ खींच के होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ सांस भरेंगे, हाथ को खींचेंगे, सांस भरेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। हैंड नंबर स्ट्रेचिंग। अब हम 3 स्ट्रेचिंग वो करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा है ही, सबको करना चाहिए, पर पीरियड्स में भी सब कर सकते हैं और क्रैम्प्स से रिलीफ पा सकते हैं। सो वी शुड डू दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई, ऐसे पैरों को जोड़ लेना है, लिटा लेना है, जितना आपका स्ट्रेच आपको अलाउड करता है, पुश नहीं करना है एक्स्ट्रा। पैर से बटरफ्लाई बना के रखना है, लेटे रहना है। तो आपके जो नाभि के हिस्से का नीचे का हिस्सा है, नेवल से नीचे का हिस्सा है, वो जो आपका है पेल्विक रीजन, वो आपका अच्छा रहेगा, स्ट्रेच करेगा, रिलैक्स करेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पीरियड क्रैम्प्स में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है अगर आप ऐसे करते हैं तो। बहुत लोगों को मिला है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीथ करिए, धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। और पुरुषों में भी ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपका जो ग्लूट एरिया वो स्ट्रेच हो रहा है, ये एरिया ओपन हो रहा है, और जो कीगल एक्सरसाइज में बेनिफिट मिलते हैं सेम उसी तरीके के बेनिफिट है। इसमें जो मेंस हैं वो ऐसे अपने हिप को उठाएंगे तो उनको और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बट अभी हम उनको थोड़ा सा पीरियड के बेस पे समझ रहे हैं तो हम इसको उठाएंगे नहीं, हम इसको ऐसे लिटा के रखेंगे, स्ट्रेच रखेंगे। आपका जो पेल्विक रीजन है उसमें आपको रिलैक्स मिल रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू 3 एक्सरसाइज रिगार्डिंग दिस। इससे आपका पेल्विक रीजन जो है रिलैक्स रहता है, रिलीफ रहता है। बस धीरे धीरे सांस भरिए, रिलैक्स रहिए। आप चाहे अपना हाथ को अपनी नाभि के पास या पेल्विक रीजन पर रख सकते हैं, एक हाथ आपकी नाभि के ऊपर, एक आपका नाभि के नीचे। धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। हम श्योर आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, बिकॉज जिन लोगों के साथ भी मैंने किया है किसी ने अनकंफर्टेबल फील नहीं किया है, तो आप आराम से कर पा रहे होंगे। धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, लंबा सांस भरना, धीरे धीरे छोड़ना, समय लेना है, रिलैक्स करने से आपकी बॉडी भी काम होगी। क्रैम्प्स कम तो कर ही रहे हैं हम एक्सरसाइज करके, बट जो एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, साथ साथ बन रहा है, उसको भी हम कम करेंगे। आप साथ साथ कर सकते हैं, मैं आपके लिए ही साथ साथ कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मैंने समझा ही दिया है, हाँ? तो गहरा लंबा सांस साथ साथ करेंगे तो साथ साथ भी आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये थी एक्सरसाइज। जो हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे वो है पैरों को लेफ्ट राइट में फॉल करना। इसे रिक्लाइनिंग स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं, सुप्त मेरुदंड वक्रासन कहते हैं संस्कृत में। इसमें आप हाथों को चाहे तो ऐसे अपने सर के नीचे रख सकते हैं, सर के नीचे रख सकते हैं, या हाथों को ऐसे खोल सकते हैं लेफ्ट राइट में, ठीक है। पर आपने अपने पैर के पंजों को पीछे मोड़ना है, इतना मोड़ना है कि आपके जो हाथ है वो आपकी एरिया को टच कर सके। हैंड कैन टच योर एंकल्स, and if you are able to touch your ankles, this is sufficient. Now you can put your hands back again, your head behind your head. अब अपने हाथों को सर के पीछे रख लीजिए और अपने जो पैर हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए और राइट साइड फॉल करिए। हल्का सा आपका पेल्विक रीजन और कमर के साइड में स्ट्रेच होगा जहाँ पे वो पेन होता है। वापस सामने लेकर आएंगे और दूसरी तरफ फॉल करते हैं और फेस अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह आपके घुटने गिर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस होना चाहिए। Face should be in opposite direction of your knees. So you're following your knees at right side, your face should be turned at left side. अगर आपके घुटने राइट साइड गिर रहे हैं तो आपका जो चेहरा है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। इट्स इजी, ठीक है। इसमें तो सेकंड वेरिएशन भी आप कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करें, पैर के पंजे में थोड़ा सा शोल्डर गैप करें और आपका जो घुटना है वो आपके पैर के पंजे को टच करेगा। दोनों डायरेक्शन में सेम चीज होगी, जो पैर का पंजा है एड़ी को टच करेगा, ठीक है। इसमें जो आपका हिप का जो रीजन है, मसल है, ये रिलैक्स होती है, प्लस का जो कमर का हिस्सा है ये वाला, ये भी स्ट्रेच होता है। तो सेकंड वेरिएशन ऐसे है। इसमें इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी आपकी समझ है। आप अगर अनकंफर्टेबल लगा तो बिल्कुल मत करिए,
बाकी इसमें तो अनकंफर्टेबल नहीं होता, ये आराम से कर पाते हैं। तो इसको आप आराम से करिए और होल्ड करिए, मैं तो कहता है स्ट्रेच करिए, थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे इसको फील करिए और धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लीजिए। पांच गहरे लंबे सांस एक तरफ, 5 गहरे लंबे सांस दूसरी तरफ। हमने अभी जितनी भी एक्सरसाइज करी है आप पीरियड्स में आराम से कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी होती पीरियड के डेज पे, हैवी ट्रैवलिंग नहीं करनी होती है, ऐसे क्रैम्प्स पड़ते हैं। सोना टाइम से चाहिए, आपकी जो भी साइकिल टाइम है ऐसे 2-3 दिन पहले से एटलीस्ट ठीक से सोने लगे हैं। You are able to manipulate your body a little bit. So this is the way you can do this exercise and you can find the relief for yourself. इस वाले वेरिएशन में भी आप होल्ड कर सकते हैं। 5 breathe, 1 2 3 4 5 and same in the direction 1 2 3 4 5 same in the direction 1 2 3 4 5 इस तरफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप दोनों तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। गिव मी अ सेकेंड, आई एम कमिंग इन अ सेकेंड। ओके लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने ये वाली स्ट्रेचिंग सीख ली, अब हम फाइनल स्ट्रेचिंग सीखेंगे। इस फाइनल स्ट्रेचिंग में हमने क्या करना है, हमारे जो अपने वज्रासन की जो हम पोजीशन लेते हैं वो लेंगे शोल्डर गैप में और अपने हाथों को सीधा करेंगे, सर को नीचे रखेंगे और गहरा लंबा सांस लेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसमें हमें रिलैक्स होना है। 2 से 3 मिनट इस पोजीशनिंग को आपको होल्ड करना पड़ता है गहरे लंबे सांस के साथ। तो आप मेरे साथ होल्ड करिए, ट्राई करिए। जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की इसमें आपको 3 से 5 मिनट रिलैक्स रहना है, होल्ड रखना है, तब जाके आपको एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप बीच में तकिया भी रख सकते हैं। जैसे हम आगे की तरफ झुके थे तो हमारे पैर के बीच में एक या डबल कुशन, बड़ा कुशन रख सकते हैं तकिया से, जिससे हमारा जो बॉडी है उसके ऊपर आ पाए, रिक्लाइन हो पाए और हम आराम से उस पोस्चर को अच्छे से कर पाए। तो आई होप आपको समझ में आएगा हम इसको कैसे कर सकते हैं।
तो इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका जो क्रैम्प्स का दर्द है वो ठीक हो, और जिनको क्रैम्प्स नहीं है, जिनको नॉर्मल स्ट्रेचिंग चाहिए, उनके लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है। रीज़न बिहाइंड इट कि आप जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो बैक है, जो आपका बॉडी है वो स्ट्रेच हो रहा है, आपका स्पाइन भी डिकम्प्रेस हो रहा है, आपका अपर स्पाइन भी स्ट्रेच हो रहा है, साइड भी स्ट्रेच हो रहा है, फैट भी बर्न हो रहा है। तो इट्स अल्टीमेट विन विन कंडीशन। सो इफ यू आर इन पीरियड्स इज गुड, इफ यू आर नॉट इन पीरियड्स स्टिल इट्स वेरी गुड। So you can do it in every time, in every condition. Thank you so much for this live. Thank you so much for your love. Thank you so much for your time. Thank you so much for coming and watching my content. Lots of love to you guys for watching and giving your time. Okay, now I'm uploading this video. You can see this whole time, this whole recording in the live section. ठीक है, आपको ये recording reel section में मिल जाएगी, आप इसको पूरा वापस से देख के enjoy कर सकते हैं। Thank you so much for your time again. Thank you. काफी सारे लोग जुड़े थे आज। हेलो कीर्ति जी, एटीट्यूड, वीना, चला, वीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लाइक आई एम गुड। रशिया मौर्य जी, आई एम रियली डूइंग ग्रेट। आपके कोई भी सवाल हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस लाइव, और हेल्थ रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई यहाँ पे पूछने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर इज जस्ट टू हेल्पिंग यू। तो आज का सेशन था, उसमें हमने आपको पीरियड्स के बारे में सिखाया, पीरियड क्रैम्प्स के बारे में समझाया। हमने आपको समझाया कि अगर पीरियड क्रैम्प्स ना हो तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पीरियड क्रैम्प्स में करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके क्रैम्प्स 70 to 80% कम हो सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू आर टीचिंग यू हियर जस्ट टू हेल्पिंग यू एंड just to build a healthy community, or supporting women and empowering women is what we all need to do. So thank you so much for your love. Bye bye, take care, ध्यान रखिएगा।